जय श्री महाकाल। जिंदगी में सुख और दुख दोनों आते हैं। कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसने केवल सुख ही देखा है और कोई ऐसा नहीं है जिसने केवल दुख ही देखा हो। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग दुख में टूट जाते हैं और कुछ लोग दुख से सीखकर मजबूत बन जाते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लभो जाया जयो, यानी सुख और दुख जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। इन्हें समान भाव से स्वीकार करने वाला ही सच्चा साधक होता है। जब इंसान इस सच्चाई को मान लेता है कि दुख टल नहीं सकता बल्कि उसका सामना करना होता है, तभी उसका जीवन सरल और सुखमय बनना शुरू होता है। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम दुख से भागने लगते हैं, दुख को छुपाने या नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सत्य यही है कि दुख से भागकर कोई बचा नहीं, बल्कि जिसने दुख को स्वीकार किया वही उसे पार भी हुआ। मान लीजिए किसी का व्यापार बंद हो गया या नौकरी चली गई। अगर वह व्यक्ति ये मान ले कि हाँ, अभी मेरे जीवन में कठिनाई है, तो वह तुरंत समाधान ढूंढने लगेगा। लेकिन अगर वह खुद से झूठ बोलता रहा कि सब ठीक है, तो वह अंदर ही अंदर टूट जाएगा। इसलिए पहला कदम हमेशा स्वीकार करना है। दूसरा बड़ा कारण जो दुख को बढ़ा देता है वो है अपेक्षाएं। जब इंसान दूसरों से या परिस्थितियों से बहुत उम्मीद रखने लगता है और जब वे उम्मीद पूरी नहीं होती है तो दुख आता है। अतीत में जीना भी दुख देता है और भविष्य की चिंता भी। जो बीत गया वह वापस नहीं आएगा और जो आने वाला है उसका कोई भरोसा नहीं। तो क्यों ना हम वर्तमान को पकड़ें और उसी में जीना सीखें। यही वर्तमान हमारी असली पूंजी है। अब सवाल यह है कि दुख से बाहर निकला कैसे जाए। पहला उपाय है धैर्य। धैर्य का मतलब चुपचाप बैठ जाना नहीं है, बल्कि विश्वास रखना है कि ये भी बीत जाएगा। गीता कहती है, अस्थाई है सुख और दुख, जैसे ग्रीष्म और शीत। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। दूसरा उपाय सकारात्मक सोच। इंसान का नजरिया ही उसकी दुनिया बदल देता है। अगर गिलास आधा भरा है तो कोई उसे आधा खाली कहेगा और कोई उसे आधा भरा। दुख भी ऐसा ही है, जो उसे अवसर समझता है वो आगे बढ़ता है और जो उसे सजा समझता है वह रुक जाता है। तीसरा उपाय सिर्फ सोचते रहने से दुख खत्म नहीं होगा। अगर गरीबी दुख दे रही है तो नई स्किल सीखिए, मेहनत कीजिए। अगर रिश्तों में तनाव दुख दे रहा है तो संवाद कीजिए, माफी मांगिए। अगर शरीर बीमार है तो उपचार कराइए। कर्म ही वह शक्ति है जो दुख को जीत में बदल देती है। अब बात करते हैं जीवन को सुखमय कैसे बनाया जाए। इसके लिए सबसे पहली आदत है आभार। जो हमारे पास है उसके लिए धन्यवाद देना सीखिए। हर सुबह 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं, जैसे सांसें लेना, परिवार का साथ या रोटी कपड़ा। जब नजर अपनी कमी से हटकर अपनी पूंजी पर जाती है तो जीवन हल्का हो जाता है। दूसरा सूत्र है सेवा। दूसरों की मदद करने वाला इंसान कभी दुखी नहीं रह सकता। जब आप किसी गरीब को खाना खिलाते हैं या किसी गरीब की पढ़ाई में मदद करते हैं तो आपका मन हल्का हो जाता है। सेवा आत्मा को रोशन करती है। तीसरी कुंजी संतोष। जो मिला उसमें संतोष रखिए और मेहनत करते रहिए। संतोष का मतलब आलस नहीं है। संतोष का मतलब है जो मिला उसमें खुश रहना और आगे बढ़ते रहना। चौथी कुंजी है भक्ति और सत्संग। ईश्वर का नाम लेने वाला इंसान दुख में भी शांति महसूस करता है। जब आप रोज थोड़ा सा भजन गुनगुनाते हैं, ध्यान करते हैं या अच्छे लोगों से संग बैठते हैं तो आपका मन भीतर से मजबूत हो जाता है। इस विषय को और स्पष्ट करने के लिए कुछ कहानियां समझ लीजिए। एक बार 2 पत्थर थे। मूर्तिकार ने दोनों को मंदिर ले जाकर पूछा, क्या तुम भगवान की मूर्ति बनोगे? पहले पत्थर ने कहा, नहीं, मुझे चोट मत पहुंचाना। दूसरे पत्थर ने कहा, हाँ, गढ़ लो मुझे। मूर्तिकार ने उसे तराशा, उसे चोटें दी और अंत में वही पत्थर भगवान की मूर्ति बन गया, जिसकी पूजा होने लगी। दूसरा पत्थर जो चोट से डर गया था, उसे मंदिर की सीढ़ी बना दिया गया, जिस पर लोग रोज पैर रखते हैं। जीवन भी ऐसा ही है। जो दुख की चोट सहता है
वही पूजनीय बनता है। एक और कथा बुद्ध के समय की बात है। एक स्त्री अपने बेटे की मृत्यु से बहुत दुखी थी और बुद्ध के पास गई। उसने कहा, गुरुजी, मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। बुद्ध ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले उस घर से सरसों के दाने लाकर दो जहाँ कभी कोई मरा न हो। वह स्त्री गांव-गांव भटकती रही, लेकिन हर घर में किसी न किसी को दुख था। तब उसे समझ आया कि दुख से कोई बचा नहीं है, ये जीवन का हिस्सा है। तो भाइयों और बहनों, निष्कर्ष यही है कि दुख से भागना नहीं है, दुख को स्वीकार करो, उससे सीखना है और फिर आगे बढ़ना है। दुख जब आता है तो हमें या तो तोड़ देता है या तो गढ़ देता है। ये हमारे ऊपर है कि हम उसे आग की तरह जलने दें या दीपक की तरह रोशनी बना लें। आज से आप यह निश्चय कीजिए कि जब भी दुख आएगा आप टूटेंगे नहीं, आप सीखेंगे। जब भी कठिनाई आएगी आप भागेंगे नहीं, आप लड़ेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, जब भी मन भारी हो ईश्वर का नाम लीजिए। ईश्वर का नाम ही वह नाव है जो हर दुख की नदी को पार करा देता है। याद रखिए, दुख स्थायी नहीं है, यह केवल एक मेहमान है। लेकिन अगर आपने दुख को गुरु बना लिया तो यह मेहमान आपको जीवन भर के लिए सुखी बना देगा। इसलिए कहिए, हे प्रभु, दुख भी तेरा प्रसाद है और सुख भी तेरा प्रसाद है। मैं दोनों को समान भाव से स्वीकार करता हूँ। जो यह भाव अपनाता है उसका जीवन सच्चे अर्थों में सुखमय बन जाता है। तो धीरे धीरे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज से दुख को दुश्मन मत समझिए, उसे अपना शिक्षक समझिए। जब आप यह दृष्टिकोण अपनाएंगे तब जीवन में आने वाला हर तूफान आपको गिरने नहीं देगा बल्कि उठाने आएगा। यही गीता का संदेश है, यही भक्ति का सार है और यही जीवन की सच्चाई है। जय श्री महाकाल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।